विद्यापीठ में घूम रहा तेंदुआ, बड़ा खतरा। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कैपिटलिज्म कमेटी में, जहां हम आपका स्वागत करते हैं और आपको बताते हैं कि देश दुनिया में आखिर क्या-क्या कभी-कभी कैसे हो रहा है। इस बार एक बड़ी अलग ही न्यूज़ आई है, जहां पे अगर आप जानवरों के फैंस हैं तो आपको ये सुन के तो बड़ा अच्छा लगेगा, लेकिन अगर आप एक स्कूल स्टूडेंट हैं या आपके अपने बच्चे स्कूल जाते हैं या आपको बच्चे हैं जिन्हें आप स्कूल भेजते हैं और अगर आप स्पेशली अमरावती में रहते हैं तो आपको यह खबर ज़रूर सुननी चाहिए, क्योंकि यह खबर सुनने लायक है। क्योंकि अगर स्कूल से जुड़ी हुई खबर है, असल में अमरावती के विद्यापीठ में ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये चीता, मतलब इसे तेंदुआ कहेंगे, तेंदुआ घुस गया है। आपको सावधान होना बहुत ज़रूरी है और ऐसे इंसिडेंट अक्सर होते रहते हैं। या आप सोचिए, आप अपने घर में बैठे हैं, आप अपने घर पे पलंग पे बैठ के टीवी देख रहे हैं और अचानक आपके घर के बाजू में जो दरवाज़ा है, आपके बाजू में तो दरवाज़ा है, उस दरवाजे से एक बड़ा ही चीता और तेंदुआ घुस के आ जाए, तो फिर आपका क्या रिएक्शन रहेगा? ऐसा ही कुछ रिएक्शन रहेगा बच्चों के सामने, क्योंकि ऐसी चीज़ें रोज़मर्रा देखने को नहीं मिलती है। एक आधे बार ज़िंदगी में जो कुछ चुनिंदा नसीब वाले होते हैं, उन्हें ये तेंदुआ देखने को मिलता है, क्योंकि बाकी सब तो ज़िंदगी की भागदौड़ में यूं ही समय निकल जाता है और कब ज़िंदगी बीत जाती है पता नहीं चलता है। ऐसे में बच्चों को कुछ समझता नहीं है, क्योंकि ऐसे जब तेंदुए अचानक बच्चों को दिख जाते हैं तो बच्चों का क्या रिएक्शन रहता है पता नहीं। और वैसे भी ये जो तेंदुआ, ये मांसाहारी होते हैं और ये कब किसकी जान ले ले कोई गारंटी नहीं है। हालांकि इन्होंने कुत्तों का शिकार कर लिया है इन तेंदुओं ने, क्योंकि कुत्ते और बंदरों का ये जो इनके मनपसंद शिकार है, क्योंकि जब ये शहर में आएंगे तो और कोई ऑप्शन इन्हें मिलेगा नहीं। इंसान भी ये शिकार कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन इन्हें जो जल्दी पकड़ में आते हैं इंसान, क्योंकि अपनी सुरक्षा में रहते हैं। और जो कुत्ते और बंदर है, ये बाहर घूमते रहते हैं, तो इनका शिकार ये करना ज़्यादातर पसंद करते हैं तेंदुए, और इनका शिकार इन्होंने किया भी है। यहाँ पे जो हेडलाइन छपी है, विद्यापीठ में घूम रहा है तेंदुआ, बड़ा खतरा। साथ ही एक और छोटी सी हेडलाइन छपी है, वन विभाग ने किया है सतर्क, कुछ महीनों से किया है बसेरा। कुछ महीनों से इन्होंने यहाँ बसेरा कर रखा है ये तेंदुए साहब ने। यहाँ पे जो सुरक्षा विभाग के प्रमुख है रविंद्र सयाम, इन्होंने अपने शब्दों में कुछ ऐसा कहा है कि चलिए पढ़ते हैं। संत गाडगे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय के सुरक्षा रक्षकों ने कई बार तेंदुए को देखा है। पिछले सप्ताह कुलगुरु बंगले के पिछले हिस्से के नाले में भी पानी पीते हुए दिखाई दिया था। उनका क्षेत्र में मुक्त संचार है। वन विभाग को इस बारे में पत्र भेजकर सूचित किया गया है। जो सुरक्षा विभाग के प्रमुख है रविंद्र सयाम, इन्होंने अपने शब्दों में यह हमें स्पष्ट किया है कि जो संत गाडगे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय है, उनके जो सुरक्षा रक्षक है, उन्होंने कई बार तेंदुए को देखा है। ये इन्होंने कंफर्म किया है, क्योंकि पिछले सप्ताह कुलगुरु बंगले, जो वहाँ पे कुलगुरु बंगला है, उसके पिछले हिस्से के जो नाला है, उसके पिछले हिस्से में नाला है, उस नाले में जो नाले का पानी है उसे पीते हुए इन तेंदुओं को देखा गया था। और यह जो तेंदुए है, इनका यहाँ पे मुक्त संचार है, मतलब ये खुलेआम घूम रहे हैं और कभी भी किसी पर भी हमला कर सकते हैं, क्योंकि ये सही मायने में काफ़ी खतरनाक है। और इसी के साथ जो रविंद्र सयाम है, इन्होंने कंफर्म किया है कि इन्होंने वन विभाग को पत्र भेजकर सूचित कर दिया है। आगे देखते हैं कि ये क्या करते हैं। वैसे ये जो खबर है, यह खबर 10 नवंबर की है, तो काफ़ी पुरानी खबर है, लेकिन इतनी भी पुरानी नहीं कि इसे नज़रअंदाज कर दिया जाए, इसलिए मुझे लगा कि आपको बता दिया जाए, क्योंकि यह मैंने उस दिन असल में पेपर पढ़ा नहीं था। मैं असल में बीमार तो था नहीं, लेकिन थोड़ा सर में दर्द था, इसलिए मैंने पेपर पढ़ना पूरा नहीं पढ़ा था, थोड़ा बहुत पढ़ा था और आपको अपडेट भी किया था, लेकिन मैं ये आर्टिकल पढ़ना भूल गया था। मुझे लगा कि आपको ये आर्टिकल के बारे में अपडेट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अमरावती से जुड़ा ये जो आर्टिकल है, ये सुनने लायक है और इसके बारे में क्या हुआ है ये भी हम आपको ज़रूर बताएंगे। चलिए हम इस न्यूज़ की, काफ़ी थोड़ा बड़ा आर्टिकल है तो वीडियो भी थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन ये ज़रूरी है, तो सुनना ज़रूरी है और ये आप सभी को काम आ सकती है। तो चलिए हम थोड़ी न्यूज़ को स्पष्ट करते हैं शब्दों में। प्रतिनिधि 10 नवंबर अमरावती। संत गाडगे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय के पूर्वी क्षेत्र में तेंदुए का जोड़ा मुक्त संचार करने से खतरा बढ़ा हुआ है। कुलगुरु बंगले के पिछले हिस्से के नाले में तेंदुए को प्यास बुझाते हुए देखा गया है। उसने क्षेत्र में कुछ कुत्तों का शिकार भी किया है। विश्वविद्यालय के सुरक्षा विभाग ने वन विभाग को ट्रैप कैमरे लगाने की बारे में सूचित किया है। इतना ही नहीं तो तेंदुए की मौजूदगी के कारण क्षेत्र में गश्त लगाने की मांग की जा रही है। उल्लेखनीय है कि पिछले कई महीनों से विद्यापीठ क्षेत्र में तेंदुए के मुक्त संचार के कारण अधिकारियों, कर्मचारियों के साथ ही छात्रों के लिए भी खतरे वाली स्थिति है।
कोरोना के कारण अभी महाविद्यालय बंद रहने से छात्रों की संख्या कम है, लेकिन बावजूद इसके खतरा कायम है। कुलगुरु डॉक्टर मुरलीधर चांदेकर ने इसे गंभीरता से लिया है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि डॉक्टर मुरलीधर चांदेकर जी जो हैं, ये चांदेकर साहब ने इस मुद्दे को बड़े ही सीरियस वे में लिया है, क्योंकि सीरियस वे में लेना बनता भी है। ज़रूर ये इस विद्यापीठ से जुड़ा या समाज सेवा से जुड़ा ये काफ़ी बड़ा नाम होगा, इसलिए और ऊपर से ये डॉक्टर भी है, तो उन्होंने अपनी रेपुटेशन की होती है, रेपुटेशन इनको मेंटेन करके रखना पड़ता है, क्योंकि यही इनकी ज़िंदगी है और इसी में इनकी खूबसूरती है। उस हिसाब से भी ये समाज सेवा के रूप में ज़रूर इसको सीरियसली लेंगे इस मुद्दे को। बाकी इस न्यूज़ में यही बताया गया है कि ये जो तेंदुए हैं, इनके जोड़े को देखा गया है, मतलब 2 तेंदुओं को देखा गया है और साथ ही इन्होंने कुछ कुत्तों और कुछ बंदरों का भी शिकार कर लिया है। लेकिन यहाँ पे अच्छी बात ये है कि कोरोना चालू है। जी हाँ, ये अच्छी बात है। इस मुद्दे को अगर देखा जाए तो इस मुद्दे के मामले में कोरोना का होना ये विद्यार्थियों के लिए लाभदायक साबित हुआ है, क्योंकि हम अगर सोचें कि समझो यहाँ कोरोना नहीं होता तो ये तेंदुए तो यूं ही किसी का भी अब तक मुझे लगता है कि एक संभावना जरूर है, ये तेंदुए अभी तक कुछ लोगों की तो जान ले चुके होते थे और बहुत बड़ी संभावना है कि वो जो जान लेते थे वो स्पेशली बच्चे ही होते थे। तो कईयों की जान बच गई है कोरोना के होने की वजह से, क्योंकि कोरोना का ना होना छात्रों का ना आने से सीधा संबंधित है। कोरोना की वजह से जो छात्र है वो विद्यालय नहीं आए, लेकिन फिर भी स्टाफ तो रहता ही है और उनको खतरा बना ही रहता है। यही इसमें बताया गया है और डॉक्टर मुरलीधर चांदेकर ने इस मुद्दे को काफी गंभीरता से भी लिया है। उनकी इस गंभीरता को यहाँ पे अलग ही शब्दों में कुछ बयां किया गया है। साथ ही एक हेडलाइन भी दी है कि कुलगुरु चांदेकर है गंभीर। तो चलिए इस मुद्दे को स्पष्ट करते हैं और कुछ स्पष्ट शब्दों में पढ़ते हैं कि आखिर इस आर्टिकल में लिखा गया है। कुलगुरु चांदेकर है गंभीर। उनके मुताबिक दिवाली के बाद विद्यापीठ में शैक्षिक विभाग शुरू होने से वाला है। ऐसे में प्राध्यापक, विद्यार्थी, कर्मचारियों की भीड़ बढ़ेगी। शिकार की तलाश में तेंदुए के विद्यापीठ में आने को लेकर खतरा बना रहेगा। इस समस्या के निराकरण के लिए उन्होंने वन विभाग को पत्र लिखकर तत्काल प्रभावी कदम उठाने को कहा है। तेंदुए के पसंदीदा शिकार में कुत्ते और बंदर का समावेश है। विद्यापीठ प्रांगण में यह भारी मात्रा में है। इन्होंने यह स्पष्ट किया है कि ये जो तेंदुए है ये शहर के दूसरे कोनों में क्यों नहीं गए, ये स्पेशली विद्यापीठ में ही क्यों आए, क्योंकि यहाँ सीधा हम ऐसा समझ सकते हैं कि विद्यापीठ जो है ये काफी बड़ा है, काफी ओपन स्पेस है। तो यहाँ पे जो छोटे लघु पशु है जिन्हें हम कुत्ते या बंदर कहेंगे या चिड़िया कहेंगे, तो इनका अपना यहाँ पे आजू बाजू में थोड़ा सा बसेरा होता है। हालांकि यहाँ पे लोग भगा देते हैं क्योंकि उनकी सिक्योरिटी भी होती है, लेकिन इनकी जो नजर होती है कुत्ते और बंदरों की, इनकी जो मुख्य नजर होती है ये इन्हीं खाली जगहों पर होती है, क्योंकि यहाँ पे ये अपने आप को सेफ महसूस करता है। चिड़िया भी होती है लेकिन चिड़िया का शिकार ये तेंदुए कर नहीं पाएंगे, क्योंकि चिड़िया हवा में उड़ जाती है और तेंदुआ उड़ नहीं सकता है। यहाँ पे बंदरों और कुत्तों का मुख्य स्थान होने की वजह से और इनकी बड़ी संख्या में इनके यहाँ होने की वजह से तेंदुए ये इसी विद्यापीठ के आजू बाजू भटक रहे हैं। सीधी सी बात है, तेंदुए को भूख लगी होगी इसलिए उसे खाना भी खाना है, लेकिन इससे काफी खतरा बना हुआ है और यही कुलगुरु चांदेकर ने गंभीर रूप से यहाँ पे कहा है। साथ ही वन विभाग को भी इन्होंने पत्र लिखकर तत्काल प्रभावी कदम उठाने के लिए कहा है। अब वन विभाग आगे कदम उठा चुके होंगे अभी तक, क्योंकि ये जो वीडियो है तो मैं लेट बना रहा हूँ, तो इसके बारे में जरूर आप अपने क्षेत्र में, अगर आप अमरावती में रहते हैं तो ही आपके लिए न्यूज काफी जरूरी है, लेकिन अगर आप बाहर भी रहते हैं तो भी आपको सावधान होना जरूरी है, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि आज तक जो नहीं हुआ है वो आज नहीं होगा। अब आज तक स्कूल में 10 तेंदुए एक साथ नहीं घुसे हैं, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आगे आने वाले भविष्य में 10 तेंदुए एक साथ घुसेंगे नहीं है, तो आज एक तेंदुआ घुसा है। मतलब मेरे कहने का मतलब है कभी भी कुछ भी हो सकता है। हमेशा कदम उठाने के लिए खुद को सही बनाए रखे और खुद को मतलब तैयार रखे, मेरे कहने का आपको मतलब है। यही एक अपडेट था। अगर आपको और सुनना है तो मैं आपको और यहाँ पे बता सकता हूँ, क्योंकि आर्टिकल अभी तक पूरा खत्म नहीं हुआ। यहाँ पे और लिखा गया है कि गश्त बढ़ाई जाएगी, ऐसी हेडलाइन दी गई है। और यहाँ पे हम आपको बताना चाहते हैं कि यहाँ पे कुछ छोटा सा आर्टिकल लिखा है, उस आर्टिकल को भी हम पढ़ते हैं, कवर कर ही लेते हैं यार, इतना वीडियो बन चुका है तो ये भी बोल देते हैं कि विश्वविद्यालय क्षेत्र में तेंदुआ है लेकिन उसे पकड़ा नहीं जा सकता है। वन्यजीव अधिनियम के मुताबिक कार्रवाई करते हुए विद्यापीठ द्वारा ही की गई मांग के मुताबिक 5 ट्रैप कैमरे यहाँ लगाने के अलावा वन विभाग की गश्त भी बढ़ाई जाएगी। कैलाश भंवर RFO
वडाली क्षेत्र। वडाली क्षेत्र के आरएफओ कैलाश भूंवर ने यहाँ पे कहा है कि यहाँ पे जो वन विभाग के सदस्य है उनकी गश्त होती है, मतलब एक तरह से हम पेट्रोलिंग कह सकते हैं। तो उनकी गश्त यहाँ बढ़ाई गई है। साथ ही विद्यापीठ की मांग के मुताबिक यहाँ पे 5 ट्रैप कैमरे भी लगाए गए हैं। पता नहीं उन्होंने ऐसा क्यों कहा है कि लेकिन उसे पकड़ा नहीं जा सकता। हो सकता है उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि ये बहुत ही तेज होते हैं। चीता असल में काफी तेज होता है। सो उनकी तेजगी की वजह से उन्हें इतनी आसानी से तो पकड़ा नहीं जा सकता। तो यहाँ पे गश्त बढ़ाई गई है और ऐसा उन्होंने एक अपडेट दिया है। और यहाँ पे एक और छोटा सा आर्टिकल है, माफ कीजिएगा वीडियो काफी लंबा हो चुका है, लेकिन ये लास्ट आर्टिकल है, आई प्रॉमिस। 4 तेंदुओं को कई बार देखा। विद्या ऐसी हेडलाइन छपी है कि 4 तेंदुओं को कई बार देखा। और चलिए शब्दों में पढ़ते हैं क्या लिखा है। विद्यापीठ के सुरक्षा रक्षकों के मुताबिक उन्होंने तेंदुए के जोड़े शावकों को साथ घूमते हुए कई बार देखा है। तेंदुए के कारण उत्पन्न सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर ट्रैप कैमरे लगाने के साथ ही वन विभाग के कर्मचारियों की गश्त बढ़ाने की मांग की जा रही है। क्षेत्र में तेंदुए के कारण किसी तरह की अनहोनी नहीं हो, इससे मुद्देनजर क्या पता क्या लिखा है, मुद्देनजर समुचित उपाय वन विभाग द्वारा किया जा रहा है। विद्यापीठ में कई महीनों से तेंदुए की मौजूदगी के कारण विद्यापीठ के प्राध्यापकों, अधिकारियों तथा कर्मचारियों में भी भय व्याप्त है। तो इस आर्टिकल को तो मैंने बस फॉर्मेलिटी के लिए पढ़ा है और बाकी इसमें एक्सप्लेन करने जैसा तो कुछ है नहीं। सो अभी अभी हमें क्या अभी मुझे वीडियो को लंबा और करना नहीं है। मैंने 10 मिनट से ज़्यादा की वीडियो हम बनाते हैं नहीं, हम जितना हो सके हम कम की वीडियो बनाते हैं। सो अभी हमने आपको अपडेट तो कर दिया, बाकी आप देखिए, अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ही फैसले लिया कीजिए, क्योंकि आप है तो ही जीवन है, जीवन है तो ही आप है। सो बने रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू वेरी मच। बने रहिए।